सपोज एक हमारे पास एक ब्लॉक है और वो ग्राउंड पर रखा हुआ है और हम यहाँ से एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। हम्म। ओके। अब जो ब्लॉक है उसकी जो टेंडेंसी है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन है, टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। हम्म। तो टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में मूव करने की है, राइट। हम्म। लेफ्ट साइड में तो मूव कर नहीं सकता बिकॉज वी आर एक्सर्टिंग फोर्स इन द राइट डायरेक्शन। हम्म। तो सपोज ये आपका ब्लॉक मूव नहीं किया, राइट, देयर हैज टू बी सम फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड जो कि इस फोर्स को अपोज कर रहा होगा, राइट। हम्म। सो दिस फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स और यू कैन से इट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करता, राइट। हम्म। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन, राइट। रिलेटिव का मतलब है सपोज ये आपका ब्लॉक, ये आपका फ्लोर है एंड दिस इज योर ब्लॉक। इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट, ओके। so there is a motion of block with respect to the floor, right। हम्म। अब ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि जहां पर आपके पास दो ब्लॉक्स हो, राइट। दिस ब्लॉक हम्म। इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, राइट। हम्म। नाउ यू कैन सी दैट कि जो बी ब्लॉक है उसकी मोशन जो है राइट है विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम ब्लॉक, राइट। हम्म। वो 10 है, ये 5 है, राइट। इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो ये रिलेटिव मोशन हुआ। हम्म। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये याद रखना है, राइट। opposes relative motion or the tendency of the relative motion between two bodies। तो अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज आपके घर में एक अलमीरा है, उसको आप पुश कर रहे हो। सो दिस इज एन अलमीरा और इसको आप पुश कर रहे हो। आप अपनी फोर्स को वेरी कर रहे हो, तो पहले आपने इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगाया, राइट। हम्म। अलमीरा मूव नहीं किया, सो देर इज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब तक हमारा देर इज नो रिलेटिव मोशन तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट होगी, आप कह सकते हम्म। हो, राइट। तो अगर नो रिलेटिव मोशन तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, राइट। एंड दिस हम्म। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। अभी आपने देखा ना कि आपने एक्सटर्नल फोर्स 100 रखा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 100 था। आपने 200 किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 हो गया। तो वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। इज इट क्लियर। adjust self adjusting, so it can adjust its value depending upon the external force, हम्म। adjust its value depending on external force, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है और स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू सेम रहती है, राइट। 100 लगाया तो 100, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाए, यहाँ पर आपका से फ्रिक्शनल फोर्स है ऑन द वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स and on x axis we have applied force, right। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम ए टू बी आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, राइट। बिकॉज आप अपनी अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हो और आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, राइट। हम्म। तो इस तरह से हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स, राइट। ओके। इसका मेन रीजन क्या है कि आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन और द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके। एफ काइनेटिक इज ऑलवेज लेस देन एफ स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। हम्म। ओके। तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा एंड देन आफ्टर दैट सी पॉइंट से आपका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट हो गई है। तो वी कैन से योर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द टू सर्फेसिस इन कांटेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा सर। हम्म। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। डायरेक्शन तो हमने देख लिया था कि डायरेक्शन कैसे पता करना है। सपोज अगर हमारे पास एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा, राइट। ओके। तो अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, राइट। हम्म। ओके। एंड ये ब्लॉक ए है एंड ब्लॉक बी है। तो यहाँ मैं दे देता हूँ आपको बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
और यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है, राइट? बट ये इनके बीच में देर इज सम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देर इज सम से फ्रिक्शन, राइट? रफ। ये क्लियर है ना? बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए। ओके, तो ए की एक्सेलरेशन भी ए है और बी की भी एक्सेलरेशन ए है, तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए? सो दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए। और बी पर कहाँ होगी? सपोज मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ। सपोज अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, राइट, और एक और ब्लॉक है, और यहाँ पर स्मूथ है, राइट? क्लियर? और आपने यहाँ हम्म पर फोर्स लगाया एफ, ये भी स्मूथ है ग्राउंड, तो क्या होता? ए गिर जाता, राइट? गिर जाता इन हम्म द सेंस ए अपनी जगह पर ही रहता, उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगती, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और नॉर्मल रिएक्शन लगता है, राइट? हम्म तो आप देख सकते हो कि जो ए की मोशन है विद रिस्पेक्ट टू बी इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। कैन यू सी दैट? हम्म ऐसा दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर कि आपका जो ए है, बी है, वो थोड़ा आगे स्लाइड हो जाएगा इस तरह से, हम्म और ए अपनी जगह पर रहेगा। हम्म नाउ द रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। दिख रहा है? हाँ, तो इसका मतलब एंड योर फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन। हम्म So A की जो relative motion है that is in the left direction, so we can say frictional force will act in the right direction. हम्म तो यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन लगेगा राइट डायरेक्शन में लगेगा। ये क्लियर हुआ? हम्म ए पर